हाँ जी। कल जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल करवाया था मैंने, तो उसके ही न्यूमेरिकल देंगे। इसमें अरेख की कैपेसिटी इसने 4 दे रखी है, 4 कैपेसिटी दे रखी है। ये कहता फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है। तो ये सारी कैपेसिटी 4 है, ये सारी कैपेसिटी 4 है। अगर इसमें हम देखें तो इस पहले इस नीचे वाले को छोड़ दो, आप नीचे वाले को छोड़ दो। ऊपर 4/4, ये वाला 4/4, ऊपर वाले 5 को देखो आप, तो रेशियोज बराबर आ रही हैं। तो ये वाला 5, ये वाला जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये सर्किट यूं काम करेगा। फिर नीचे 4 का है, ऊपर ये 2 4 और 4 के हो गए, ये 2 और 2 4 के हो गए। तो ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। अब इस हिसाब से देखो क्या आंसर इसका बनना चाहिए। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 और 4 टोटल 8 हो गया। 2 2 और 4 टोटल 8 हो जाएगा। तो टोटल आंसर इसका 8 बनेगा। ये फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इफ ईच कैपेसिटी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4। लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, लगभग वैसे ही, थोड़ा सा चेंज है। अब क्या किया मैंने, यहां ना गैप दे दिया ए और बी के बीच में, यहां गैप दे दिया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। सर अरेख की कैपेसिटी 4 है। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिक की बेस, तो हल्की सी ट्रिक सी लगाऊंगा इसमें। मैं क्या करूंगा, देखो इस सर्किट को ना थोड़ा सा ओपन करूंगा समझाने के लिए, समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं। ऐसे सोचो अपने दिमाग में, जैसे मैं ये ए पॉइंट वाली जो वायर है ना, इसको उठा लूं, यहां वाली वायर को उठा के यूं अनफोल्ड कर दूं, उधर ले जाऊं, उसको उधर ले जाऊं, इसको उठा के इधर ले जाऊं, और बी वाली वायर को इधर ले आऊं। तो उसके हिसाब से सोचोगे तो कुछ सर्किट यूं बनेगा। सर्किट यूं बनेगा। ये ए पॉइंट वाली वायर है, यूं, और ये बी पॉइंट वाली वायर है। इसको सोचो, मैंने इसको उठाया यहां से इधर फोल्ड कर दिया, इसको इधर फोल्ड कर दिया, तो ये बन जाएगा सर्किट कुछ इस तरीके से। ये 3 वायर वाले तो ये आ गए, सॉरी ट्रायंगल वाले। तो ये वाला जो ये है यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया। अब ये देखो 4 4 4 4 और 4। अब इनको देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो ये वाला 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो गया। 4/4 4/4 रेशो बराबर। तो ये दोनों मिलकर 2 हो गए, ये दोनों मिलकर 2 हो गए, ये दोनों मिलकर भी 2 हो गए, और 2 और 2 4। तो इक्विवेलेंट 4 आंसर आ गया इसका, बिल्कुल 4 आंसर आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देखो बेटा। ये कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसने पूछी है। ये देखो 1/1 1/1, ऊपर पहले ऊपर के 5 देखो, ये 2 कैंसिल, 1/1 1/1, ये वाला 2 कैंसिल। तो अगर मैं देखूं तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर बना सकता हूं, एक नीचे बना सकता हूं। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते थे इसको कई बार, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आपका रेशो बराबर है, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। तो ये सर्किट यूं बिहेव करेगा, ये सर्किट यूं बिहेव करेगा। ये सर्किट यूं बिहेव करेगा। तो देखो ये 1 1 0.5 0.5 0.5, ये दोनों मिलकर 0.5, ये दोनों मिलकर 0.5, ये दोनों मिलकर भी 0.5। तो 1.5 आंसर आ जाएगा, 1.5 बिल्कुल सही, 3/2। इसको पढ़ो के बाद ध्यान से, इसका आंसर देखो क्या आना चाहिए। ट्राई करोगे या मैं बताऊं? मैं बता देता हूं, ट्राई तो क्या करोगे तुम लोग। ये सारे 1 के हैं भाई, चलो 2 का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें देखिए, मैं समझाता हूं इसको एक बार। पहले इन 2 को देखो आप, मैं समझाता हूं, पहले इन 2 को देखो। ये दोनों पैरेलल में हैं। बच्चा सोचेगा पैरेलल में कैसे हैं, समझो पहले उसके लिए कैसे पैरेलल में है। ये 2 पैरेलल में ऐसे हैं, इसकी एक प्लेट यहां आ गई, इसकी भी एक प्लेट यहां आ गई। देखो एक बार, इन 2 की बात करता हूं, बाकी को बाद में देखूंगा मैं। इन 2 को देखो, इसकी एक प्लेट यहां आ गई, इसकी भी एक प्लेट यहां आ गई। 2 वाले की एक प्लेट देखो यहां से घुमा गए,
यूं ले आओ, एक वाले की एक प्लेट यहां ले जाओ, इन दो की बात करो, बाकी को बाद में देखेंगे हम। इन दो के बारे में सोचो, इन दोनों की एक एक प्लेट यहां रही है और एक एक प्लेट यहां घूम के आ गई, तो ये दोनों पैरेलल में है। ऐसे इन दो को देखो, इन दो को, इन दो को देखो, इसकी एक प्लेट यहां आ गई, इसकी भी एक प्लेट यहां आ गई, यहां से घूम के यूं आ गया, यहां से घूम के यूं आ गया, तो ये वाले दो आपस में पैरेलल में हैं, ये वाले दो आपस में पैरेलल में हैं, तो ये सर्किट कुछ यूं बनेगा भाई, ये सर्किट कुछ यूं बनेगा। ये सर्किट यूं बनेगा भाई, ये बनेगा। अब इसके हिसाब से देखो, ये हो गया 1/2, ये 1/2 3, 1/2 3, ये 1 1, तो ये दोनों मिलकर 1/2 है, ये दोनों मिलकर 1/2 है, और ये दोनों मिलकर 3/2 हैं। तो इसका मतलब सर्किट कुछ यूं बना, ऊपर वाली लाइन 1/2, बीच वाली लाइन 3/2, नीचे वाली लाइन भी 1/2, ये बनेगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 5/2 इसका आंसर होगा, 5/2, 5/2 आएगा बेटा, 5/2, 5/2 या 2.5 एक ही बात है, 2.5 या 5/2, तो ये इसका आंसर बनेगा। तो इसमें ये दोनों पैरेलल में थे, ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये आ गया। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब वही सर्किट है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क करा है मैंने, बिल्कुल चेंज, थोड़ा सा चेंज करा है। मैंने क्या कराया, यहां से ये जो वायर है ना, ये वाली वायर यहां से यूं उठा दी, यूं उठा दी, ये गुंडी दे दी। इस गुंडी का मतलब समझना आपने क्या है, इस गुंडी का मतलब, इस गुंडी का मतलब ये है कि ये वायर मिल नहीं रही अब की बार, ये जो करोसी बना रखी है ना, इसका मतलब ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है यहां, ये इसका मतलब है। पहले और इसमें यही फर्क था, पहले तो क्या था, ये दोनों वायर मिल रही थी तो ये दोनों पैरेलल में हो गए थे, ये दोनों पैरेलल में हो गए थे। अब क्या है, ये वायर ऊपर के ऊपर चले गई यूं आगे, तो इसका मतलब अब इन दोनों को पैरेलल में नहीं कह सकते। अब तो ये वाला और ये वाला सीरीज में है, ये एक लाइन में हो गए, ये सीरीज में है, ये 1 और ये 1 सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है इनका। तो ये सर्किट अब यूं काम करेगा, ये सर्किट यूं काम करेगा, यूं काम करेगा भाई। ऊपर 1 1, ये 2 2, 1 1 1 1, यूं, ये सर्किट यूं काम करेगा। वही 5/2 आंसर आया, 5/2 आंसर आया इसका भी, 5/2, हाँ, तो 5/2 इसका आंसर बन जाएगा भाई, 5/2। ये कौन ट्राई करेगा भाई, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताता है मुझे, देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर ट्राई करो, ये इसको सोल्व करने की कोशिश करो, तो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। मैं बताता हूँ इसका आंसर, सुनो अब सुनो। कुछ बच्चों ने आंसर दिया ही नहीं, क्या बात है, ट्राई नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में, पहले समझो पैरेलल में क्यों क्यों कह रहा हूं, पहले समझो उसको। देखो इसकी एक प्लेट यहां आ रही है, इसकी भी एक प्लेट यहां जा रही है, इसकी एक प्लेट यहां आ रही है, इसकी भी एक प्लेट यहां जा रही है। इन दो को देख लो, ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले उन दो की बात करो, तो इसको यूं बनाओ, 1 2 1, नीचे 1, ये दो 1 2, ये 1 और ये 1। अब ये सर्किट बन गया, ये हो गए 3, ये 3 हो गए, 3 और 1 हो गए पैरेलल में, 3 और 1, तो ये 3 और 1 हो गए 3/4, तो ऊपर 3/4, नीचे 1, तो 3/4 + 1, 7/4 आंसर आएगा, 7/4 आंसर आएगा इसका, 7/4। जो बेस्ट तरीका वही बताया मैंने, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है। कोई और बताओ, तो कोई सीरीज पैरेलल में दिख रहे हो तो बता दो, मैं कर देता हूं। अब क्वेश्चन समझो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन समझाता हूं, फिर मैं सोल्व करता हूं। ये कह रहा है कि दो प्लेट हैं, दो प्लेट हैं, ये जो प्लेट है ना, इसका एरिया है ए, इसका एरिया ए है,
ऊपर वाली जो प्लेट है ना वो स्टेयर केस की फॉर्म में है, स्टेयर केस की फॉर्म में है, और ऊपर वाली हर पार्ट का एरिया A/3 है। ऊपर वाले हर एक पार्ट का एरिया A/3 है। A/3 इसका, A/3 इसका, सबका A/3 एरिया मानना है आपने ऊपर वाले पार्ट्स में। नीचे वाले का A है, इसके 3 पार्ट है, A/3, A/3। ये डिस्टेंस D, ये B, ये भी B, यूं दे रखा है। इसने पूछा फाइंड द चार्ज पास थ्रू द सेल, फाइंड द चार्ज पास थ्रू द सेल। तो चार्ज मुझे निकालना है, तो चार्ज होगा बेटा C नेट इंटू V, C नेट इंटू V। तो इसका मतलब मुझे चार्ज निकालना, तो C नेट तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले C इक्विवेलेंट कैपेसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी, उसको V से मल्टीप्लाई करूंगा, चार्ज की वैल्यू आएगी। तो C नेट निकालना मुझे, ये चीज दे रखी है इसमें, ये मान इसके हिसाब से। तो देखो इसमें इसको सोल्व करने का तरीका ये है बेटे, आप इसे क्या करो, 3 कैपेसिटर मान लो, जैसे यहां तक एक कैपेसिटर मान लो, यहां तक, ये दूसरा कैपेसिटर मान लो, और ये तीसरा कैपेसिटर। ये जो पोर्शन है ये और यहां तक एक कैपेसिटर हो गया। नेक्स्ट ये पोर्शन और ये मिलके दूसरा कैपेसिटर हो गए, ये पोर्शन और ये मिलके तीसरा कैपेसिटर हो गए। ये सोल्व होगा ये क्वेश्चन। और तीनों की एक एक प्लेट, देखो ये तीनों प्लेट यहां आ गई, ये तीनों प्लेट वहां चली गई, इसका मतलब 3 कैपेसिटर हो गए, तीनों पैरेलल में हो गए, 3 कैपेसिटर तीनों पैरेलल में। जो पहले वाला कैपेसिटर है ये, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। तो C1 अगर मैं देखूंगा तो C1 बनेगी एप्सिलॉन नॉट A/3 ओवर D, तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3D, ये C1 बनेगी। C2 बनेगी एप्सिलॉन नॉट A/3 ओवर D प्लस B, तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3 D प्लस B। और C3 बनेगी एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3 D प्लस 2B, तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3 D प्लस 2B। ये तीनों पैरेलल में होंगे, ऑल थ्री आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बनेगी भाई C1 प्लस C2 प्लस C3। आर्यन पैरेलल में इसलिए बेटा देखे, तीनों की पोस्ट प्लेट देखी, देखो इसकी ये प्लेट, इसकी ये प्लेट, ये प्लेट, क्या ये तीनों प्लेट घूम के यहां नहीं जा रही कॉमन पॉइंट पर? इन तीनों की ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट घूम के कहां जा रही है? यहां जा रही है। देखो तो प्लेट तो एक ही है, समझाने के लिए 3 प्लेट बनाई है अपन ने, समझाने के लिए 3 पार्ट बनाए हैं, प्लेट तो एक ही है, तो इसका भी तीनों पार्ट एक जगह मान सकता हूं, ये तीनों पार्ट एक जगह मान सकता हूं। तो पैरेलल में क्या होता है, एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे, दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे, पैरेलल में होगी। अब इसको V से गुणा कर देना। क्यों पूछा इसने? C नहीं पूछा, इसने क्यों पूछा है? इसको C नेट को V से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये थोड़ा टाइप चेंज होगी भाई, ये टाइप चेंज होगी। इसमें देखो क्या है, ये इसमें ना थोड़ा सेल की कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया, जो सेल की कॉम्बिनेशन का, लेकिन अभी कैपेसिटर में मिलेगा, तो कैपेसिटर में मिलेगा तो भाई मैंने क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा ही वो, लेकिन थोड़ा सा एक पार्ट इसका ना, एक पार्ट जो अभी बताऊंगा मैं, वो दूसरी नट का है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेकंड यूनिट में आता है, तो वो यहाँ यूज होगा, उसको याद करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लेना जरूरी था, लेकिन एक पॉइंट याद करना है जो बता रहा हूँ अब। जैसे ना, जैसे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे सेल का कॉम्बिनेशन होता है, सेल्स का कॉम्बिनेशन। अगर कोई 2 सेल यूं जोड़ दो ना, पॉजिटिव नेगेटिव यूं जोड़ दो, एक सेल का EM E1 हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, EM से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एक का E2 हो, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये उसमें आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बता रहा हूं जस्ट इसमें अप्लाई करने के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर ये 2 सेल यूं जोड़ दी जाए ना, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E1 प्लस E2 हो जाता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर सेल्स यूं जोड़ दी जाए तो। और अगर सेल्स यूं जोड़ दी जाए ना उल्टी, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट ये रोंगली कनेक्टेड कहलाती है, रोंगली कनेक्टेड। नेगेटिव से नेगेटिव हो या पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो इसको रोंगली कनेक्टेड कहते हैं। इसका EMF होता है E1, या पोटेंशियल डिफरेंस होता है E1 माइनस E2, इसका होता है E1 माइनस E2, यूं जोड़ दी जाए तो। और यूं जोड़ दी जाए तो E1 प्लस E2 होता है। बच्चा सोचेगा कहां से आ गया, ये सेकंड यूनिट में आएगा, बट यूज यहां हो रहा है, इसलिए बताना जरूरी है। आप ये क्वेश्चन जब भी कोई बुक सोल्व करे तो आपके सामने आता,
इसलिए मैंने पहले ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, इसलिए ये याद कर लोगे तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे इसके नेगेटिव से अगले की पॉजिटिव हो, ऐसे आगे हो तो ऐड हो जाते हैं, ये उल्टे जोड़ दें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये ध्यान देना है। अब इसका यूज इसमें करूंगा मैं इस क्वेश्चन में। देखो ये जो दो कैपेसिटर हैं, पूछा गया इसने फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए पहले तो मैं ये सोचूंगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में, पहले वो देखना मुझे। तो उसके लिए एक छोटा सा ना कंसेप्ट लगाऊंगा मैं। देखो ये एक ही वायर है, देखो ध्यान से, कहीं से भी स्टार्ट करो आप, कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे यहां से स्टार्ट करो तो ये एक वायर है सारी, ये यूं है, एक सर्किट है, एक ही लूप है ये पूरा। इसका मतलब एक लूप में ये चीजें कनेक्टेड हैं। देख लो ध्यान से, यहां से गए, कोई ब्रांच कहीं नहीं बन रही, अड़ा टेढ़ा कहीं नहीं जाना। तो ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, ये और ये, इसका मतलब सीरीज में है, ये दिख नहीं रहे होंगे आपको लेकिन सीरीज में है। कैसे? इस तरह के केसेस में ना, एक मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टाइप अलग है तो ध्यान देनी है आपने। इस तरह क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर सेल को आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, यू कर सकते हो। जैसे इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आगे पीछे कनेक्ट कर सकते हैं हम, समझाने के लिए। तो मैं इसको अगर समझाऊं तो यूं कर सकता था, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो ये यूं बनाया जा सकता है। एक ही बात है, कोई ये चीज और ये चीज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, इनकी पोजीशन को, मतलब पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसका पोटेंशियल E2 है, इसका E1 था, ये C1 था, ये C2 था। तो ये चीज यूं बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज कर दी पोजीशन, किसी की भी कर सको। तो मैं इन दो की कर दी, चाहे इन दो की कर लो आप, इनकी भी कर सको, आपकी मर्जी है। अब देखो आप इन दोनों को, क्या ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है? मुझे तो दिख रही है, इसके नेगेटिव के साथ, इसके नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव आ गया, एक के बाद एक। तो ये चीज यूं समझाने के लिए बनाऊं तो यूं बन गई है, एक किस्म से यूं बन गई भाई, ये यूं बन गई, E2 E1 C1 C2, यूं बन गई। अब ये दोनों नेट ईएफ के हिसाब से सोचूं तो, इनके नेट ईएफ के हिसाब से सोचूं, E1 प्लस E2 तो एक हो गया, ये C1 C2 सीरीज में हो गए। अब मैंने दो कैपेसिटर जब सीरीज में हो तो उसका पोटेंशियल निकालना सिखाया था मैंने, ये सिखाया था, ये ध्यान हो तो, ये निकलवाया था आपसे, निकलवाया होगा ना। अब कुछ नहीं करना, इस V की जगह ये भर दो, V की जगह, इन V की जगह ये भर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो V की जगह भरूंगा तो V1 क्या आ गया, V1 आ गया E1 प्लस E2 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, और V2 आ गया E1 प्लस E2 इंटू C1 ओवर C1 प्लस C2। ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल सीरीज पैरेलल से सोल्व हो जाएगा, ये सीरीज पैरेलल से बिल्कुल। E1 E2 V1 V2 वाला जो फर्क कंसेप्ट है वो लग जाएगा इसमें, और आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, इसी से अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम बताओगे, ये क्वेश्चन बताओगे तुम, इसको देखो, इसको देखो। इसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, मैंने कुछ नहीं किया, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली और कुछ नहीं किया। तो इसको अगर देखोगे आप तो ये बन गया भाई, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली मैंने और कुछ नहीं किया इसमें अलग। 2 5 10 4, हाँ जी क्या है, 10 और 4, 10 और 4 बता रहे हैं। इसका मतलब इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट, यूं कह रहे हैं आप। इसका पोटेंशियल मैं V1 बोल रहा हूं एक बार, V1 तो V1 आ गया मेरा भाई 14 इंटू 2 ओवर 5 प्लस 2 4। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं V2 कह रहा हूं भाई, तो V2 आ गया भाई 14 इंटू 5 ओवर 5 प्लस 2 10, बिल्कुल सही। 4 और 10 आ गए, 4 और 10, 4 और 10। ये देखो भाई, इसको सोल्व करो फिर तुम, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। इसमें ध्यान देना है एक पॉइंट का, अभी इसमें देखो, इसको इंटरचेंज करोगे तो ये देखना, ये इनको ध्यान देना, इनका उल्टी कनेक्टेड है आपकी बार, कहीं गलती कर जाओ। हाँ ये मतलब
इस कैपेसिटर को ले जाऊं, उधर कैपेसिटर को ले जाऊं, इनको यूं ले जाऊं, समझाने के लिए यूं ले आऊं। 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2, 4। अब ये रोंगली कनेक्टेड होगी ना, ये रोंगली कनेक्टेड होगी, तो नेट पोटेंशियल उसके हिसाब से आना है। नेट पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा आपकी बार, 6 वोल्ट, और ये 2 और 4। नेट पोटेंशियल 6, ये चीज ध्यान देनी थी बस आप लोगों ने ना, कि ये दोनों रोंगली कनेक्टेड हैं। इस क्वेश्चन में इतना सारा डिफरेंस था, ये दोनों रोंगली कनेक्टेड है सेल। और कॉम्बिनेशन जो बनेगा ना नेट वैल्यू, जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव हैं उसके हिसाब से इसके पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होंगे, जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव हैं उसके हिसाब से इसके पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होंगे। ये भी ध्यान देना है बढ़ाते वक्त भी। ये बड़ी सेल है ना, तो बड़ी के हिसाब से इसके पॉजिटिव नेगेटिव बनाने हैं, जिधर इसके पॉजिटिव है उधर इसका पॉजिटिव बनना चाहिए रिजल्टेंट का। ये पॉइंट नोट करना है, उल्टा मत बढ़ा देना, उल्टा बना दोगे फिर भी क्वेश्चन गलत माना जाएगा। कई बार ना कंसेप्चुअल चीज पूछ लेता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बता रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए बता रहा हूं, कई बार आपको हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बताने पड़ जाते हैं। तो हायर लोअर तो तभी बताओगे ना जब हमें पॉजिटिव नेगेटिव का आइडिया होगा। समझे ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कई बार हायर पोटेंशियल की प्लेट कौन सी, लोअर पोटेंशियल की प्लेट कौन सी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव है, रिजल्टेंट के पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से बनेंगे। उससे फिर हमें पता चलेगा, जैसे ये हायर पोटेंशियल है, फिर इधर गए इसके कंपैरिजन ये लोअर, इस तरीके से बताओगे फिर आप। ये है क्या, लिख लेना, ये नोट कर लेना, जिसने डाउट में लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। आप क्वेश्चन को समझना क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहले ये कैपेसिटर चार्ज कर रखा है, ये बैटरी से कनेक्टेड था, उसके बाद हमने ये स्लैब डाल ली है, इसमें चार्ज करने के बाद स्लैब डाल दी है, और बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया है, बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया है। तो क्वेश्चन यूं आता भाई, ये स्लैब डालने के बाद स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मानेंगे हम, स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान गए। आपसे ये पूछा जाएगा कि स्लैब डालने के बाद कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, भी पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये 5 चीजों पर इफेक्ट आपसे पूछा जाता है। इसमें बैटरी कनेक्टेड, एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक बैटरी डिसकनेक्टेड, ये क्वेश्चन आता है। मैंने 5 लिखवाए थे, दोबारा लिखवा रहा हूं। बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो, कैपेसिटी इंक्रीज करती है, कैपेसिटी इंक्रीज करती है। बैटरी कनेक्टेड होगी तो चार्ज भी इंक्रीज करेगा पहले से, पोटेंशियल पहले के बराबर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के बराबर रहेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ये 5 चीजों पर ये इफेक्ट होंगे, लिखवा रखे थे, दोबारा लिखवा रहा हूं। अब ये तो होगा बैटरी कनेक्टेड का केस, एक है बैटरी डिसकनेक्टेड का केस। बैटरी डिसकनेक्टेड का केस वो ये है। क्वेश्चन ये है कि पहले कैपेसिटर चार्ज कर लिया, बैटरी से कनेक्टेड था, उसके बाद हमने स्लैब डाल दी, और स्लैब डालने के साथ साथ बैटरी को हटा दिया। जैसे ही स्लैब डाल दी उसी टाइम बैटरी को हटा दिया। तो फिर स्लैब डाल दी और बैटरी को हटा दिया, तो किस चीज पर क्या फर्क पड़ेगा वो पूछा जाएगा, किस चीज पर क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटी, बैटरी हटाओ चाहे लगाओ, कैपेसिटी बढ़ेगी, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज लेना या देना बैटरी का काम है, चार्ज विल रिमेन सेम, पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, एनर्जी घटेगी। ये 3 चीज घटेंगी, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटी तो बढ़ती है हमेशा। देखो इसमें यह भी पॉइंट नोट करना है कि हमने स्लैब को पूरे पोर्शन में डालना है, पूरे पोर्शन में, पूरे पोर्शन में स्लैब डालनी है, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर है। ये कंप्लीट पोर्शन में स्लैब डाल रखी है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो ये सब चीजें आपकी इसमें आएंगी। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है।